ज़रूर देख लेना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, तो इस भर्ती के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी या छात्र अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जिनका भी स्नातक पूरा नहीं हुआ है या फिर जो स्नातक अभी अपना कर रहे हैं, अपना जो है इनकी स्नातक की परीक्षाएं नहीं हुई हैं या फिर स्नातक की पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों जिन्होंने अभी अपना जो है 12th पास कर लिया है कंप्लीट, 12th पास। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अपना 12th पास कर लिया है दोस्तों, 12th पास, वो इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो 12th पास किए हुए हैं और कौन कौन सी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, और उन भर्तियों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पोस्ट का नाम, टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन। दोस्तों पहली वैकेंसी है वो है आपकी जो है जूनियर क्लर्क की, दूसरी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तीसरी है ट्रेन क्लर्क की, और चौथी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो ये 4 पोस्ट हैं दोस्तों जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने 12th पास किया हुआ है दोस्तों, इन 4 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट में आयोग द्वारा कितनी सीटें जो है आपकी निकाली गई हैं, कितनी भर्तियाँ आपको दी गई हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोस्तों इसमें आपकी कुल वैकेंसी हैं 990। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है वो है 12th पास। 12th पास के साथ साथ आपको दोस्तों टाइपिंग भी आनी चाहिए, टाइपिंग भी आनी चाहिए दोस्तों आपको। ये देखिए टाइपिंग भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो टाइपिंग भी आपको आना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने केवल 12th पास किया दोस्तों और आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी पोस्ट हैं 990, आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए आयोग द्वारा जो सीटें या फिर कह सकते हैं भर्ती निकाली गई है उनकी संख्या है दोस्तों 361। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, इस पोस्ट में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा दोस्तों। तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, आपको टाइपिंग आना इस पोस्ट के लिए अनिवार्य है दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों ट्रेन क्लर्क। इसकी जो पोस्टें निकाली गई हैं आयोग द्वारा वो हैं दोस्तों 72, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो है आपकी 12th पास। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी आपके लिए जो है टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उन्होंने मेंशन भी नहीं कर रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में उन्होंने टाइपिंग को मेंशन कर रखा है, ये देखिए, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपने देखा होगा कि इस टाइपिंग को मेंशन कर रखा है, जबकि इस पोस्ट के लिए कोई भी आपकी टाइपिंग नहीं होगी। अगली पोस्ट की तरफ चलें दोस्तों, तो अगली पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके लिए जो भर्ती निकाली गई है दोस्तों वो निकाली गई है 2022 पोस्टों पर, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों केवल और केवल है 12th पास। यदि आप आपने 12वीं परीक्षा पास की है दोस्तों तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं 14 तारीख से। जैसा कि मैंने आपको बताया 14 तारीख से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ना भूलें दोस्तों, और इसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार की टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी टाइपिंग नहीं भी आती है दोस्तों तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा निकाली गई इस भर्ती के अगले पॉइंट्स को भी हम जो है देख लेते हैं दोस्तों कि अगले पॉइंट्स क्या हैं। तो अगले पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। तो ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, जिन लोगों का ग्रेजुएशन चल रहा है उन लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के लिए भी आरआरबी द्वारा एनटीपीसी ने कुछ भर्तियां कुछ पोस्टों के लिए निकाली हैं दोस्तों। तो उन पोस्टों के नाम देख लेते हैं दोस्तों कि वो पोस्टें कौन कौन सी हैं जिनके लिए आरआरबी ने ग्रेजुएट लेवल छात्रों के लिए इन भर्तियों को निकाला है दोस्तों। तो वो भर्तियां हैं दोस्तों आपकी गुड्स गार्ड की, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर अकाउंट
असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और स्टेशन मास्टर की सारी पोस्टें दोस्तों बहुत अच्छी हैं। रेलवे की सारी ये भर्तियां बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करते हैं और किसी भी पोस्ट के लिए आप अपनी नियुक्ति पा लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। अब ये और देख लेते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए कितनी भर्तियाँ निकाली गई हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है उनके लिए। पहली वाली देख लेते हैं दोस्तों, गुड्स गार्ड के लिए जो दोस्तों निकाली गई हैं टोटल वैकेंसी, वो है दोस्तों आपकी 3144। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो है ग्रेजुएट। इसके लिए आपको या विद्यार्थी को ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपकी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसकी जो भर्ती के लिए जो पोस्टें निकाली गई हैं वो है दोस्तों आपकी 1736 पोस्टें निकाली गई हैं। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अगली जो भर्ती है दोस्तों वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए जो भर्ती निकाली गई है वो है 732 पोस्टों पर। इसके लिए जो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो इन ऊपर वाली 2 भर्तियों से थोड़ी अलग है। वो क्या है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होना है दोस्तों, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए, जिसकी कुल भर्ती है 732 पोस्ट पर आयोग द्वारा करवाई जाने वाली है। अगली जो भर्ती है दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। अगली भर्ती कौन सी है दोस्तों? अगली भर्ती है आपकी दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी कुल भर्तियाँ हैं दोस्तों 1507 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं छात्र। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है वो है ग्रेजुएट, और इसमें भी आपको दोस्तों टाइपिंग आनी चाहिए। इस भर्ती के लिए भी दोस्तों आपको टाइपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगली पोस्ट कौन सी है दोस्तों? ग्रेजुएट छात्रों के लिए, कि जो ग्रेजुएट छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इस पोस्ट का नाम है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आप ग्रेजुएट लेवल के जो छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। 994 पोस्ट हैं दोस्तों कुल, और इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन पास है 2024 के अंदर, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस भर्ती के रिगार्डिंग जो कि आरआरबी एनटीपीसी ने आपकी निकाली है, इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों इस पोस्ट के लिए? तो इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या निर्धारित की गई है आरआरबी द्वारा, उसे भी हम देख लेते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो दोस्तों एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट, पहले एज लिमिट को देख लेते हैं दोस्तों। द एज लिमिट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी 2024 रिक्रूटमेंट वेरियस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट। द एज लिमिट आर एज फॉलो। तो दोस्तों जिन लोगों ने या जिन छात्रों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर जिन लोगों ने अपना 12th किया है कंप्लीट, उनके लिए दोस्तों अलग अलग एज लिमिट यहाँ पर आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। तो एज लिमिट क्या है दोस्तों? पहले अंडर ग्रेजुएट को देख लेते हैं, जो 12th पास हैं दोस्तों। जो 12th पास है ना स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट है दोस्तों, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है आपकी जो है 18 साल से लेकर के 30 साल तक दोस्तों। तो जिन लोगों ने अपना 12th पास किया है दोस्तों और इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आयोग द्वारा जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो है आपकी 18 से लेकर के 30 साल, और वो भी होनी चाहिए दोस्तों आपकी जुलाई 1, 2024 तक। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की या स्नातक लेवल के जो छात्र हैं उनके लिए आयोग द्वारा कितनी एज निर्धारित की गई है। तो उसके लिए दोस्तों जो एज निर्धारित की गई है वो आपकी कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 to 33 ईयर्स एज ऑफ जुलाई 1, 2024 1 जुलाई तक उनकी एज होनी चाहिए दोस्तों 18 साल से लेकर के 33 साल के मध्य। 18 साल से लेकर के 33 साल के बीच में यदि उनकी 1 जुलाई 2024 को आयु हो रही है, तो वह ग्रेजुएट लेवल की जो भर्तियां निकाली गई हैं उनमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। आयोग द्वारा इन भर्तियों को निकाला गया, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा है आयोग ने, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो वो है दोस्तों आपका
सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव सूचनाओं से भरे हुए वीडियो आपके लिए लाता रहूँ दोस्तों। तो आप जो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और पूरे के पूरे वीडियो को दोस्तों आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और वीडियो को क्लोज करने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ इसी पोस्ट से संबंधित और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि एक छात्र को इस परीक्षा को आवेदन करने से पहले पता होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। Selection procedure. The selection process for RRB NTPC 2024 involves multiple stages including। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको नियुक्ति पाने के लिए बहुत सारी मल्टीपल स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या है ज़रा देख लेते हैं। पहली जो स्टेज है वो दोस्तों ये है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपका एक CBT होगा दोस्तों, जो कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जो कि सभी छात्रों को लिए, कोई भी छात्र किसी भी कैटेगरी में या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करे दोस्तों, इस टेस्ट को हर छात्र को देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इस परीक्षा को जो कि है CBT 1 हर छात्र को देना ही पड़ेगा दोस्तों। ये कॉमन पेपर है दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए आप आवेदन करें, लेकिन इस पेपर को आपको देना ही पड़ेगा। तो अगला जो आपका जो है आपका जो स्टेज है दोस्तों वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, a more in-depth examination with a different level of difficulty based on the post applied for। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 होगा दोस्तों, इसे भी आपको पास करना पड़ेगा। अगला स्टेज आयोग द्वारा निर्धारित किया गया स्किल टेस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कुछ पोस्टें ऐसी भी थी जिसमें आपको टाइपिंग की आवश्यकता थी। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तभी आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। ये वही बात है जो यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर क्लियर मेंशन की है दोस्तों। तो स्किल टेस्ट में आपका क्या होना है दोस्तों, फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल। देख रहे हैं दोस्तों, स्पेसिफिक स्किल की बात की गई है, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस भर्ती के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। तो इसके लिए जैसे आपका टाइपिंग मांगी गई है तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो और आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट है आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका होगा 4th स्टेज पर। चौथा जो स्टेज होगा दोस्तों आपका वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आफ्टर क्लियरिंग द स्किल टेस्ट को पास करने के बाद कैंडिडेट अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं इस परीक्षा को पास करने के बाद जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज की ओर, एंड ए मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल की अपनी परीक्षा की ओर। इन चारों स्टेजों को पास करने के बाद दोस्तों RRB द्वारा आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अगला आपका क्या है, आपका ऐसे पोस्ट के रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस, आयोग द्वारा किस छात्र के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस निर्धारित की गई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। हर छात्र के मन में एक सवाल होता है आवेदन करने से पहले कि जिस पोस्ट के लिए वे आवेदन करने जा रहा है उसके लिए कितनी फ़ीस आयोग द्वारा निर्धारित की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आयोग द्वारा कितनी फ़ीस निर्धारित की गई है। यदि दोस्तों आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी 500 रुपये की, जिसमें आपको दोस्तों 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। देखो ये आयोग क्या कह रहा है, आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे 400 रुपये अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट स्टेज CBT, जो कि कॉमन पेपर था सभी पोस्ट के लिए। उस परीक्षा में यदि आप अपेयर हो जाते हैं, आप शामिल हो जाते हैं दोस्तों, तो कुछ समय के पश्चात आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में आपके जो है दे दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। केवल 100 रुपये को छोड़ करके आपको 400 रुपये आपको आयोग जो है रिफ़ंड कर देगा। 400 रुपये आपको आयोग वापस कर देता है दोस्तों, यदि आप पहली स्टेज का परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम था आपका CBT 1। इस परीक्षा में आप शामिल हो जाते हैं तो आपके जो है आपको 400 रुपये वापस हो जाते हैं। और यदि आप दोस्तों SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन से संबंधित कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपको कुल
₹250 ही सबमिट करने हैं दोस्तों आवेदन करने के लिए। दिस फुल अमाउंट विल बी रिफंडेड आफ्टर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट स्टेज। जैसा कि इन्होंने पहली वाले जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के केस में रखा है दोस्तों, उन्होंने ₹400 रिफंड कर दिए जाएंगे कैंडिडेट के। और यदि आप SC ST और एक्स सर्विसमैन से संबंधित स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आपको पूरे के पूरे ₹250 दोस्तों आपके आयोग द्वारा देखिए ये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन यही है दोस्तों कि आपको CBT की जो परीक्षा है ना दोस्तों, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, उस परीक्षा को आपको देना पड़ेगा। यदि आप इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अपना आवेदन करने के बाद, तो आपने जो भी आपने अपना पैसा अपना सबमिट किया है इस आवेदन को करने के लिए, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और इस परीक्षा को आपने दिया है दोस्तों CBT 1 को, तो आपको ये सारे का सारा पैसा जो है ₹250 आपको दोस्तों रिफ़ंड कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक देखिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। एप्लीकेशन शेड्यूल। एप्लीकेशन का शेड्यूल क्या होगा दोस्तों? तो शेड्यूलिंग की बात की गई है दोस्तों NTPC के द्वारा कि शेड्यूल क्या रखेंगे हम लोग जो है छात्रों के लिए इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए। तो थोड़ा शेड्यूल पर बात कर लेते हैं दोस्तों। शेड्यूल क्या होगा? तो शेड्यूल होगा दोस्तों आपका जो है स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन। आपका जो एप्लीकेशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। गोल्डन कैरियर एम्पायर चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, जिसके मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ और आपके लिए सेंड करता रहता हूँ दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ दोस्तों, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें वगैरह दोस्तों ना जाएँ, और कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। और किसी प्रकार की आपको त्रुटि इस वीडियो में दिखाई देती है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो 14 सितंबर 2024 से लेकर के आपका जो आवेदन किया जाएगा वो किया जाएगा दोस्तों 13 अक्टूबर 2024, यानी कि 14 सितंबर 2024 टू 13 अक्टूबर 2024, यानी कि 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपके पूरा 1 महीने का टाइम है दोस्तों। आपके पास पूरा 1 महीने का समय है दोस्तों, पूरा का पूरा 1 मंथ। ये देखिए 1 मंथ, पूरा का पूरा 1 मंथ का टाइम है दोस्तों आपके पास इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने से आपको चूकना नहीं है, आपको भरना है। और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी आपको जी जान से तैयारी करनी है, और एक सीट का निर्धारण 101% 2024 में करना है दोस्तों, और 2024 में आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, CBT एग्जाम शेड्यूल। CBT एग्जाम के बारे में बात की गई है आयोग द्वारा दोस्तों, तो वो क्या है उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। CBT एग्जाम शेड्यूल। तो CBT एग्जाम शेड्यूल क्या है दोस्तों, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द RRB NTPC 2024 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नवंबर और दिसंबर 2024। आयोग कह रहा है दोस्तों कि नवंबर या दिसंबर में हम इन छात्रों की परीक्षाएं करा लेंगे, तो छात्र अपनी तैयारी में जुट जाएं। कैंडिडेट शुड कीप RNI on the official website for detailed information on एग्ज़ाम डेट एंड टाइमिंग। आयोग कह रहा है दोस्तों कि जो उन्होंने वेबसाइट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के प्रारंभ में, आपको बता चुका हूँ दोस्तों एक वेबसाइट के बारे में कि आपकी जो परीक्षा है नवंबर और दिसंबर में आयोग द्वारा करवा ली जाएगी, और इसकी जानकारी आपको दिन प्रतिदिन आयोग की उस वेबसाइट पर देखती रहनी है दोस्तों। और उस वेबसाइट पर आपको देखना है कि एग्ज़ाम की डेट क्या है और टाइमिंग क्या है दोस्तों। आपको दिन प्रतिदिन जब तक ये परीक्षा नहीं हो जाती दोस्तों, आपको इस परीक्षा की टाइमिंग और डेट देखनी है कि आयोग किस डेट में और किस टाइम पर इस परीक्षा को करवाने के लिए जा रहा है। उसी समय आपको ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, और आपका जो है सेंटर कौन सा है, परीक्षा का जो एग्जामिनेशन है उसका शहर कौन सा है, वो सब चीज़ आपको तभी पता चलेगी दोस्तों। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों, एज रिलैक्सेशन दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी होते हैं इनके लिए एज रिलैक्सेशन बहुत मायने रखता है दोस्तों। जिन लोगों की एज निकल जाती है तो वो लोग यही सोचते हैं दोस्तों किसी प्रकार का हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता तो इस इतनी अच्छी भर्ती में हम जो आवेदन कर लेते। तो रेलवे NTPC दोस्तों हमेशा इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए अपने छात्रों के लिए अधिक से अधिक एज रिलैक्सेशन देने की कोशिश करता है। तो RRB की NTPC जो है दोस्तों, RRB NTPC ने दोस्तों इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखा है अपने छात्रों के लिए, और उन्होंने एज रिलैक्सेशन की बहुत अच्छे से बात की है। यदि आप दोस्तों OBC
नॉन क्रीमी लेयर छात्र हैं दोस्तों, तो आपको अपर एज में 3 साल का आपको छूट मिलेगी दोस्तों, जो कि कम नहीं होती है दोस्तों। अगर आपकी एज है अगर पूरी हो चुकी है और आप अपर एज लिमिट को जोड़ करके एज के दायरे में आ रहे हैं दोस्तों, तो आप इस परीक्षा का आवेदन जरूर करें दोस्तों, और अपनी तैयारी जी जान से करें और एक सीट अपने लिए ज़रूर पक्की करें और अपने कैरियर को सुनहरा बनाएं दोस्तों। अगर ये आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप PWBD के आप कैंडिडेट हैं तो आपको दोस्तों 10 साल का RRB जो है एज रिलैक्सेशन देता है, कम नहीं होता दोस्तों। 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको OBC के केस में दोस्तों, और 15 साल का आपको मिलेगा ST ST के केस में, यदि आप PWBD से संबंधित कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कितना उसने प्रावधान किया है एज रिलैक्सेशन का, तो दोस्तों यहाँ है आपका 3 साल का अप टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड प्लस 33 ईयर, 3 साल का आपको मिल जाता है दोस्तों। देखिए RRB NTPC ने दोस्तों विडो और डिवोर्स्ड वुमेन की भी बात की है दोस्तों। यदि आप जो है विडोज़ हैं, वुमेन है या डिवोर्स्ड वुमेन है, तो आप भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकती हैं। यदि आप UR कैटेगरी, यदि आप UR कैटेगरी से संबंधित विडो या डिवोर्स्ड वुमेन है तो आपको 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC से संबंधित महिलाएं, आप डिवोर्स्ड या फिर विडोज, तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। और तक यदि आप SC ST के कैटेगरी की हैं तो आप 40 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों RRB NTPC ने डिवोर्स महिलाओं के बारे में भी सोचा है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इतने ही पॉइंट थे इस भर्ती के रिगार्डिंग जो मैंने आपको डिस्कस किए। इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी, शंका या प्रश्न या फिर प्रॉब्लम रह जाती है दोस्तों, तो जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था एक आयोग की एक ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो उस वेबसाइट का आप जो अध्ययन करके भी अपने बचे हुए सवालों या क्वेरीज का निदान कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को बंद करने के बाद दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ दोस्तों। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। कोई अगर त्रुटि है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस त्रुटि को निवारण करते हुए एक वीडियो और बनाने की पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। और आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर आवेदन करें और 2024 में आप अपनी एक सीट अपनी पक्की करें और अपने सपनों को पूरा साकार करें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं दोस्तों। और मेरे चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए भविष्य में इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और जानकारी से भरपूर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों, और आपके लिए सदैव प्रेषित करता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ध्यान से आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक वीडियो में जो कि भरपूर होगा जानकारी से, जो कि है एक एजुकेशनल वीडियो और एजुकेशनल से जुड़े हुए छात्रों के लिए जो कि अपनी